इस मुल्क की एक खास ताकत ने यह तय किया है कि आने वाले 10 सालों में इस मुल्क को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपको जो करना है, खिरद का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, आप अपना काम करो। हम तो अपने नौजवानों से कहते हैं कि आप टारगेट करो कि आने वाले 10 सालों में हमारी आबादी में कोई आबादी ऐसी न बचे जहां एक IAS अफसर न हो, जहां एक IPS न हो, जहां एक बड़ा डॉक्टर न हो, जहां एक बड़ा इंजीनियर न हो। ये भी हमें तय करना है। ये काम करो, वो हमें मिटाना चाहते हैं और हम अपने बच्चों के हाथों में एजुकेशन का असलहा थमाना चाहते हैं। मुल्क की बढ़ती नफरतों के खात्मे का इलाज यही है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और एजुकेशन पर फोकस करें, तालीम पर फोकस करें। एक काम तो वो है जो हमारे उलमा और हुफ्फाज और असातिज़ा कर रहे हैं, जिसकी कामयाबी की पूरी फहरिस्त आपके सामने मौजूद है। और अभी अभी आप उनकी कोशिशों और काविशों का खुलासा देखेंगे जब नौनिहालाने मिल्लत आपके सामने हाफिज कुरान बनकर तशरीफ ले आएंगे। ये इनका काम है, ये अपना काम कर रहे हैं। एक फील्ड ये है, हर बच्चे को मुसलमान होना जरूरी है। कुछ बच्चे हुफ्फाज भी बनेंगे, कुछ बच्चे उलमा भी बने, कुछ लोग काजी और मुफ्ती भी बने। इसी तरह से कुछ लोगों को IAS भी बनना होगा, कुछ लोगों को IPS भी बनना होगा, कुछ लोगों को डॉक्टर भी बनना होगा, कुछ लोगों को इंजीनियर भी बनना होगा, कुछ लोगों को पुलिस फोर्स में भी जाना होगा। ये सारे काम करने होंगे और 10 साल में टारगेट करो। ये चीज करने की है। हालात का रोना और हालात की सितम ज़लीफ़ी का शिकवा करना और हालात की संगीनी का गिला करना कि मौलाना अब क्या करें, हाय हाय लुट गए, पिट गए, सीना फाड़ रहे, हजरत के सामने दुआ कर दीजिए, जमात वाले दुआ कर दीजिए, काजी साहब दुआ कर दीजिए, पीर साहब तशरीफ लाए, हजरत दुआ कर दीजिए। अपनी कमजोरियों को तकदीर के हवाले करना चाहते हो? अरे काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अपनी कमजोरी को तकदीर के हवाले न करो, अपना काम खुद कीजिए। शाहीन की सिफत बनाइए। शाहीन जो परिंदों का बादशाह और फकीर भी है, वो अपना घोंसला और आशियाना नहीं बनाता, पूरी दुनिया उसके लिए है। वो कहीं एक जगह में अपना मुस्तकर नहीं, वो आसमानों का सैर करता है और पूरी दुनिया को अपना घर समझता है कि झपटना पलटना, पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है ये बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। आप वो सिफत पैदा करो नौजवानों, कुछ करके दिखाओ, अपने हिस्से का काम कीजिए और हालात की संगीनी पर आंसू मत बहाइए। ये उलमा हैं, ये अपने हिस्से का काम जामतुल इस्लाम में कर रहे हैं। इन्होंने 2 दर्जन बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है और इस बात का ऐलान किया है कि दुनिया नाक रगड़ती रहे, दुनिया कुछ भी कर ले, हम अपना काम करते रहेंगे। हम अपने बच्चों के कल्बो जिगर में कुरान करीम को पैवस्त करते रहेंगे। इन्होंने अपना काम कर दिखाया है, ये मिशन पे लगे हुए हैं, इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये इनका काम है, अपने हदफ पे चल रहे हैं। आपका काम है कि आप अपने हदफ पे लगे रहिए, अपने अपने हिस्से का काम करते रहिए। मुश्किल हालात में कभी भी अपने दिल को छोटा मत कीजिए। हम ये वाक़या पेश करना चाहते हैं आपके सामने कि आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं। रात का वक़्त है, तने तनहा अपने यार
हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लिया और उनके गुलाम है फुहैरा बिन मालिक, उनको साथ लिया। मक्के से निकल गए मदीने के उस रास्ते से जो अजनबी रास्ता है, मशहूर रास्ता नहीं है, ताकि कोई आदमी हमें पकड़ न सके, पीछा न कर सके। इधर मक्के वालों को मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चुपके चुपके मक्के से निकल गए, वो हिजरत करने गए, हिजरत कर गए, घर बार छोड़ दिया, वो लगता है चले गए हैं। नौजवानों को बुलाया, जमा किया और कहा कि मोहम्मद का पीछा करो, पकड़ के लाओ, जो पकड़ कर लाएगा उसको 100 सुर्ख ऊंटनियां इनाम में दी जाएंगी, जो कहेगा उसको इनाम में वो मिलेगा, लेकिन पकड़ के लाए। बहुत सारे लोग गए। एक नौजवान जिसका नाम सुराका था, उसका नाम, वालिद का नाम बिन मालिक भी लिखा है, बिन जाशम भी लिखा है। उन्होंने भी ताक़ुब किया। गौर से सुनना लोगों, पीछा किया। तेज रफ्तार घोड़ा है, हौसले वाला नौजवान है, जरी है, बहादुर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब कर रहा है, पीछा कर रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा टखनों तक जमीन में धंस गया। ये जमीन वो नहीं थी, कोई गंगा वाली बालू नहीं, गंगा का बालू नहीं था, वो पथरीली जमीन, संगरेजे में उसका घोड़ा टखने तक धंस गया। हड़बड़ाया, उतरा, घोड़े को उसने डांटा और फिर तीर चलाकर अपनी किस्मत का अंदाजा लगाया। हमारे यहां भी किस्मत का अंदाजा लगाते हैं लोग। आप नहीं देखते हैं, गाड़ी चला रहा कोई आदमी, बिल्ली गुजर गई, समझता को और अच्छा नहीं है, रोक देगा गाड़ी, फालिर ऐसे ऐसे करेगा। और ताज्जुब यह है कि मुसलमान भी करने लगता। बहर तीर चलाकर अपनी किस्मत का फैसला किया। 3 बार उसने तीर चलाई, तीनों बार तीर दाएं जानिब जाने के बजाय बाएं जानिब। सुराका ने समझ लिया जतरा ठीक नहीं है, मेरे फेवर में ये, लेकिन इनाम की लालच, उसने अपने इस नजरिए को खत्म किया होता, चलो इन चीजों से कुछ नहीं होता। दोबारा उसने घोड़े पे सवार होकर एड़ लगा दी। हजरत सुराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बाद में मुसलमान हो गए, बुखारी शरीफ में तफसील के साथ पूरे वाक़े को बयान किया गया। वो खुद फरमाते हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, इतना करीब पहुंचा कि आपकी तिलावत की आवाज मेरे कानों में आ रही है, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चौकन्ना हो रहे हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, लेकिन मेरा घोड़ा घुटनों तक जमीन में धंस गया, मैं गिर गया। मुझे यह महसूस हुआ कि मेरी जान बचने वाली नहीं है, मेरी जान पर खतरा आया। मैंने महसूस किया कि अब मेरी जान नहीं बच सकेगी। मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मैंने कहा कि मोहम्मद, मेरे घोड़े पे जो मालो असबाब है, जो तहफ़ है, आप कबूल फरमाइए, लेकिन आप मुझे अमान का परवाना दे दीजिए और मेरी जान बख्श दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत है आपने फरमाया कि सुराका जा, मैंने तुझे अमान दी, मुझे तेरा कोई माल नहीं चाहिए, बस एक शर्त है कि तू वापस जाएगा तो मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं, बस एक शर्त। सुराका ने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप इस रास्ते पे गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमान दे दी, वो लौटे। टर्निंग पॉइंट यही है जिसके लिए मैं पूरा वाक़या सुना रहा हूं। जब सुराका पलट गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका सुनो। दोबारा वो पलटे।
आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुराका, वो दिन कैसा होगा जब तेरे दोनों हाथों में किसरा के सोने के कंगन हों। सुराका फरमाते हैं कि मैं हैरान हो गया कि अल्लाह, ये आदमी जिसको खाने को नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, निहत्था आदमी है, जान बचाकर निकल रहा है, हिजरत कर रहा है, और ये आदमी कह रहा है कि किसरा के सोने के कंगन मेरे हाथों में होंगे। सुराका फरमाते हैं कि मैंने हैरत से पूछा, ताज्जुब से पूछा, आप किस किसरा की बात कर रहे हैं? क्या आप किसरा बिन हुरमुज की बात तो नहीं कर रहे? आज तो हर आदमी को अपना हुरमुज याद है, स्टेट ऑफ हुरमुज याद है हर एक को। हुरमुज एक पहलवान था ईरान का, बहुत बड़ा, उसी के नाम पे हुरमुज है। सुराका ने कहा कि आप किसरा बिन हुरमुज की बात तो नहीं कर रहे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हाँ, मैं किसरा बिन हुरमुज ही की बात कर रहा हूं। बात आई, चली गई, सुराका लौट गए, जो लोग भी मिले कहा कि मैं इस रास्ते से होके आ रहा हूं, इधर मोहम्मद नहीं गए, चलो वापस चलो, वापस चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा गए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में जब ईरान फतह हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ठाठे मारते हुए समंदर में घोड़े डाले और कसम खा ली कि जुमा की नमाज ईरान के बादशाही महल में अदा करनी है तो करनी है। रब्बा शासन मदफूइन बिल अबवाब लव अक़सम अल्लाह लवबर्र, के बहुत सारे ऐसे परागंदा बाल वाले, फटे हाल वाले दीवाने अगर कसम खा ले कि अल्लाह तू ऐसा कर दे, तो अल्लाह का इतना प्यारा दोस्त होता है कि अल्लाह वैसा कर दे। सहाबा ने कसम खाई थी उसी ईरान की फतह में कि जुमा की नमाज ईरान के शाही महल में अदा करनी है, और तमाम मुसलमानों ने घोड़े पर सवार होकर घोड़े समेत वो समंदर में तैर गए कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ईरान फतह हो गया, ईरान का सारा मालो असबाब और पूरा खजाना मदीना मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन के कदमों में पड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत थी कि किसरा का कंगन जिस दिन सुराका तुम्हारे हाथों में होगा, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने वो सोने का कंगन भी पड़ा हुआ था। आपने वो कंगन उठाया, आंखें छलक गईं, आका याद आ गए, कहा कि बुलाओ सुराका कहाँ है। हजरत सुराका तशरीफ लाए, आपने कंगन फेंका, कहा कि सुराका अपने हाथों में पहनो। मैं देखना चाहता हूं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ ये खुशखबरी जो आका ने दी थी, ये हर बहर सादिक आई, मैं देखना चाहता हूँ। और सुराका ने दोनों कंगन को पहना और दुनिया ने देखा कि इस्लाम का ये हकीकी वाक़या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई जो आपने हिजरत के मौके पर दी थी। और सुराका को कहा था कि वो दिन कैसा होगा जब किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे। मेरे दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हालात कितने संगीन थे, हालात कितने अबतर थे, हालात कितने मुखालिफ थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे, लेकिन हालात की सितम ज़रीफी के बावजूद अपने मिशन, अपने हदफ, अपने टारगेट और अपने गोल से समझौता किए बगैर आप
हिजरत फरमा रहे हैं, लेकिन निगाह ईरान के फतह पर है और किसरा बिन हुरमुज के कंगन पर आपकी निगाह है। बस नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा कि मुल्क के हालात, रियासत के हालात खा कितने भी खराब हो जाएं, मुसलमानों हमारा और आपका काम यह है कि अपने हदफ, अपने टारगेट पे काम करते रहिए, अपने हिस्से का काम करते रहिए और हालात की संगीनी का बहाना बनाकर अपनी बुज़दिली पर पर्दा मत डालिए। हर आदमी अपने हिस्से का काम करे तो इंशाअल्लाह एक इनकलाब बर्पा होगा और एक नई तब्दीली की फजा यहाँ से चलेगी। अब मैं अलल ऐलान ये कहना चाहता हूँ कि वो मुआशरा क्या तरक्की कर सकता है जिसके यहाँ मुनशियात आम हो, जिसके यहाँ रिवाज ने फरोग पा लिया हो, जिसके यहाँ बगैर मुतालबे के कोई निकाह नहीं होता हो, जिसके यहाँ बगैर मटन और चिकन चिल्ली के कोई मेहमान नहीं जाते हो। वो कौम जिसके यहाँ अलल ऐलान हरामकारी और बदकारी सर चढ़ कर बोल रही हो, वो समाज जिसके यहाँ शरीयत को पांव तले रौंदा जाता हो, वो समाज जो अहकामे शरिया का मजाक उड़ा रहा हो, उसके मुकद्दर में पस्ती और जिल्लत और पिटाई और कुटाई लिखी हुई है। कुछ भी कर लो आप, नहीं चेंज होगा। तभी चेंज होंगे जब आप अपने आप को चेंज करेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम। अपने आप को बदलना होगा। हमारे मौलाना है और ये नकीब जलसा है और कभी 2 महीने 4 महीने पे कभी न कभी मुलाकात हो ही जाती है। आप लेते हैं जमानत। हम सब इतने उलमा बैठे हैं यहाँ पर, ये झारखंड और कोडरमा और पूरी इस पट्टी के उलमा काफी हैं यहाँ की सरपरस्ती के लिए और यहाँ की क़यादत के लिए। हम लोग अगर आपको कहें कि सारे मुसलमान कसम खा लो कि यहाँ से लेकर धनबाद तक और वहाँ से लेकर ये मौलाना इसहाक साहब तशरीफ रखते हैं सरकार डी तक, और पूरी पट्टी में कोई भी आदमी जो अपनी शादी में बारात ले जाएगा उसकी खाल उधेड़ ले दी जाएगी। कार की बात करते आप हो तैयार? जलसे में आओगे, नाचोगे, मटन खाएंगे, चिकन और हराम खोरी ऐसी दुनिया में सुना है आपने कि कभी भी मेहमान कोई फरमाइश करता कि मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा? सुना है आपने? आपके यहाँ कोई मेहमान आता कहता मैं ये खाऊंगा? ये वो बेहिस कौम है जो जाने से पहले तय करती है कि वहां मटन कोरमा होगा, चिकन चिल्ली होगी, जर्दा होगा, बिरयानी होगी, पराठा आजकल चल गया। साल भर खस्सी का गोश्त खरीदने की औकात नहीं है और बेटी के यहाँ जाके फरमाइशी खाना खाता, शर्म नहीं आती है? किसी आलिम में हिम्मत जो कहे कि इस तरह की चीजें शरअन जायज है? अलल ऐलान जो चीज है वो तो आसमान से डायरेक्ट अज़ाब नहीं उतरता। अल्लाह का करम। बिहार की बच्चियां मुर्तद हो रही, झारखंड की बच्चियां मुर्तद हो रही, क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? तुम्हें मौलवियों को बुरा भला कहने से फुर्सत मिले जब तो कोई कायद नहीं है, नहीं है कायद। यहां क्या है? मौलाना साहब क्या करते हैं? कायद नहीं है। क़यादत का फुकदान नहीं है, क़यादत को तस्लीम करने का। डीजे पे नाचो, समझ ही में नहीं आएगा या मुसलमान का है या किसी मुशरिक की तकरीर है। मौलवी साहब क्या करेंगे? वो मस्जिद का इमाम है, उसे निकाह पढ़ा नहीं होगा। हम लोग देख रहे हैं तमाशा। हम तो 2 साल पहले ही ऑर्डिनेंस लाने वाले थे कि फरमान जारी कर दिया जाए कि कोई मौलवी, कोई काजी, कोई मुफ्ती निकाह नहीं पढ़े। अगर कौम ने अपने रविश में तब्दीली पैदा नहीं की तो कोई बैज नहीं है कि इसी तूफान में एक और तूफान उठ जाए। अब समझते हैं किसके नुकसानात कैसे? मुसलमान और शराबी, जुआरी, धोखेबाज, मक्कार नहीं,
जो धोखेबाज होगा वो मुसलमान नहीं होगा, जो मुसलमान होगा धोखेबाज नहीं होगा। जो नशाबाज होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, जो मुसलमान होगा वो नशाबाज नहीं होगा। जो बदकार होगा मुसलमान नहीं होगा, जो मुसलमान होगा बदकार नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कोई भी शराबी जिस वक्त वो शराब पीता है उसके कलेजे का ईमान निकल जाता है और उसके सर पे छाया किए होता है, और तब तक ईमान उसके सीने में दाखिल नहीं होता जब तक उस नशा का असर उसके कलेजे में बाकी। इसलिए मेरे भाइयों, तब्दीली पैदा कीजिए और आज़म कीजिए, इरादा कीजिए कि हम तमाम बदतमीजियों का इलाज एजुकेशन के असलहा से करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कौन लोग करना चाहते हैं, कौन लोग यहाँ हैं जिंदा सलामत, हम ये भी देख रहे हैं। हाथ उठाए रखिए, आधे मिनट तक करेंगे। और याद रखिए इसके अलावा कोई चारा है। अगर इज्तिमाई सुसाइड से बचना चाहते हैं तो ये काम कीजिए। और नहीं, आपको मालूम है वंदे मातरम का सर्कुलर भारत सरकार ने जारी कर दिया, और बकरीद बाद से कहा कि मुफ्ती साहब चले गए, ये मुफ्ती साहब तैयार हो जाइए कि बकरीद बाद से तहरीक कैसे चलाएंगे गांव। कहाँ है? अरे SIR तो छोड़िए, SIR तो दूसरी चीज, कराओ SIR। हर आदमी जायजा लीजिए अपने मोहल्ले का। इमाम जुमा में सिर्फ इतना कह दे कि जो SIR का काम हो रहा है हर आदमी एक्टिव होकर SIR करे। हर जुमे में तकरीर नहीं करनी है, तकरीर आप कीजिए, आखिर में ईदगाह में ऐलान कर दीजिए। एक एक आदमी जो सरकारी अमला आ रहा, जनगणना वाला भारत सरकार का, अपना नाम लिखवाइए। और ऑप्शन उर्दू लैंग्वेज का आने वाला है, अब दूसरा जो फॉर्म आ रहा है तो लैंग्वेज में उर्दू लिख लो। यही बात है ना। ये वंदे मातरम जबरिया मुशरिक बनाने की तदबीर, UCC, ये सारी चीजें सामने खड़ी है मुंह फाड़े हुए। मुसलमान को तो मुसलमान रहने ही नहीं देना चाहते। ऐसी सूरत में सितम बालाए सितम कि हमारे नौजवान अपनी रविश में तब्दीली ना लाए। मैं तो कहूंगा उलमाए झारखंड से और आप सब से कि एक तंजीम बनी थी जमाने पहले, कोडरमा में इजलास हुआ था और मैं उसमें शरीक हुआ था। बहुत सारे अहबाब को याद होगा। गांव गांव में एक तहरीक चलनी चाहिए कि कोई भी ऐसा निकाह हो जिसमें बारात लोग ले जाएं, हम उसका बाइक, हम शरीक नहीं होंगे। हम दीनी शरीफ बुनियाद पर हम अपने आप को दूर रखेंगे, हम वाइट करेंगे। अगर हमने थोड़ी सी तदबीर कर ली तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा देगा। नौजवानों, अगर आप तय कर लें तब्दीली लाने का तो अल्लाह ताला हमारे हालात बदल देगा कि हम ये कह सकेंगे कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ए गुलशतान उंदुलुस, वो दिन है याद तुझको था तेरी डालियों में जब आशियां हमारा। ए मौजे दजला तू भी पहचानता है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खां हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। वो दिन दूर नहीं कि अगर हम तब्दीली लाएं तो अल्लामा का कि ये फिक्र सच हो जाए और दुरुस्त हो जाए। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।